अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये है कि अगर मेरा बच्चा बोल नहीं रहा तो इस पे हम क्या करें। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में स्पीच डिले के बारे में बताया था और उसके कुछ कॉजेस को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बोल नहीं रहा तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपके बच्चे की एज क्या है। बच्चा जब 6 माह का होता है तब से बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चे 5 माह से भी स्टार्ट कर देते हैं। अब बैबलिंग से मुराद क्या है? बब 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 मम 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 मम, मतलब जो भी हमारे साउंड्स या लफ्ज जो हमारे होठों से अदा होते हैं, बच्चा इनकी कोशिश करता है आवाजें निकालने की। 6 माह से बच्चे ने कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब बच्चा 1 ईयर का होता है उसके पास 0 to 5 वर्ड्स लाजमी होते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। ये जो हमारे पास नॉर्म्स हैं ये सारे बाहर की कंट्रीज के हैं। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जो हमने भी ऑब्जर्व किया आसपास अपनी फैमिलीज में भी है बच्चों को, वो 1 ईयर पे मेजोरिटी बच्चों के पास इससे ज्यादा वर्ड्स होते हैं। कोशिश करते हैं वो हर चीज को पॉइंटिंग की, लेबलिंग की, बोलने की, मतलब साउंड्स निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी वर्ड उनके सामने रिपीट किया जाए। और जो हमारे नॉर्म्स, जो हमारा क्राइटेरिया वो बताता है कि बाय द एज ऑफ 19-18 मंथ्स, मतलब बच्चा जब 18 माह तक का होता है उसके पास 50 वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट बोलने के लिए, मतलब 50 लफ्ज होते हैं बच्चे के पास बोलने के लिए। इससे ज्यादा और कम ये अगेन डिपेंड करता है बच्चे की पिकिंग पावर पे, बच्चे के साथ घर में कितनी बातें की जा रही है, एनवायरनमेंट में। अगर आपको लगता है 2 साल तक आपका बच्चा नहीं बोला, उसके पास सिर्फ वो वर्ड्स है जो बैबलिंग में बच्चों के पास आते हैं, 1 ईयर तक, 6 माह से 1 ईयर तक जो बच्चा कोशिश करता है आवाजें निकालने की, उसमें जो साउंड आते हैं, अगर से बब्बा मामा बोल रहा है, सो प्लीज आप उसके लिए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो बच्चे की असेसमेंट करेंगे, वो देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखिए, कुछ बच्चों में ना टंग टाई होती है। ये मैं सिर्फ स्पेसिफिक चीजें हाईलाइट करूंगी क्योंकि ये सिर्फ मेरा टॉपिक स्पीच, अगर आपके बच्चे की डिले है या बच्चा बोल नहीं रहा तो मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सिर्फ कुछ चीजों को यहाँ टच करूंगी। इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसके लिए मैं इंशाल्लाह और अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो अगर आपको लगता है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर आपके बच्चे की टंग टाई है ना, हमारे आधे से ज्यादा जबान से हमारे साउंड्स जो अदा होते हैं, जो हम बातें करते हैं, आप लोग खुद भी नोट करें, अगर वीडियो देखते हुए भी हम जब बात कर रहे हैं तो हमारी जबान हिल रही है। हर चीज के लिए, हर साउंड के लिए मेरी जबान अप डाउन अप डाउन अप डाउन इसी तरह जा रही है। तो अगर किसी बच्चे की टंग टाई है तो हो सकता है कि टंग टाई होने की वजह, टंग टाई क्या होती है? टंग टाई होती है, अभी मेरी टंग है ना, इसकी जो नीचे वाली जो हिस्सा है जबान का, ये नीचे कनेक्टेड होगा मेरे। इसकी वजह से जब मेरी जबान मूव नहीं करेगी ना तो मैं बोलूंगी कैसे? तो ये भी वजह हो सकती है कि बच्चे में स्पीच डिले हुई है। उसके लिए भी आपको स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, वो ही असेसमेंट करेंगे, वो ही बताएंगे। कुछ बच्चों को सर्जरी रिकमेंड की जाती है और कुछ बच्चों को हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ओवल मोटर एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। उससे बच्चों की टिप जो होती है, अगर टंग की टिप नहीं बनी हुई, टंग अगर बिल्कुल माइनर सी टायर है तो एक्सरसाइजेस के थ्रू भी वो सेट हो जाती है। लेकिन अगेन, ये जो चीजें हैं ये आपको डॉक्टर बताएंगे, एमबीबीएस डॉक्टर या जो इस चीज के ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते हैं, ये वो असेस करते हैं। ये स्पीच थेरेपिस्ट की डोमेन में नहीं आता है। स्पीच थेरेपिस्ट आपको रेफर करते हैं, ये वो असेस करके बताते हैं कि क्या फर्दर रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है या नहीं है। सो आप स्पीच एंड थेरेपिस्ट को दिखाएं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से प्लीज कंसल्ट करें। वो बताएगा कि बच्चा डेवलपमेंटल डिले के साथ है या बच्चे की कोई ओवर मोटर, मतलब ये भी जो हमारा जितना भी फेस का जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई मसला आ रहा है, इसकी वजह से बच्चा नहीं बोल रहा। अब वो जबान हो सकती है, पैलेट में कोई मसला हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, मतलब सुराख हो सकता है, यहाँ फेरिंग्स में, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड जो भी ओरल मोटर हमारे एरियाज है स्पीच के, इसमें अगर कोई मसला है तो वो स्पीच एंड थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट असिस्ट करेगा और वो ही आपको बताएगा। तो जब आपको लगता है ना आपका बच्चा 2 इयर्स का है और उसके पास सिर्फ 1 और 2 वर्ड हैं, हम यूजुअली 18 मंथ्स तक, 2 इयर्स तक स्पीच थेरेपी रिकमेंड नहीं करते हैं। हम कहते हैं आप घर पे काम करें। अगर हम डायग्नोस करते हैं, असिस्ट करते हैं बच्चे को, हमें लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ बच्चा डिले है और घर पे अगर मेहनत की जाए तो बच्चा बोल लेगा, तो उसको हम थेरेपी रिकमेंड नहीं। हम पेरेंट्स को घर के लिए गाइड कर देते हैं, हम उनको बता देते हैं कि आपने घर में किस तरह बच्चे के साथ काम करना है। और जैसे जैसे बच्चे की एज ग्रो होती है, बच्चा 3 साल का है और फिर भी स्टिल बच्चे के पास वर्ड्स नहीं है, बच्चा 2.5 साल का है और सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल रहा है, प्लीज तब भी आप जल्द से जल्द स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। देखिए, जो हमारे हम सुनते हैं ना, कब्बे की बिट खिला दो, ये मैंने बहुत मोस्ट कॉमन सुना है। मेरे पास भी पेरेंट्स आते थे, वो कहते थे, हमें ये कहते हैं कि आप ये खिलाते बच्चा बोल पड़ता है।
हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? आप बताएं, अगर बच्चे को कोई डिफिकल्टी है, उसको कोई खाने की डिफिकल्टी थोड़ी कि हमने ये खिलाया उसका वो मसला हल हो गया। और बच्चे को बोलने का मसला है। जो ओल्ड फेरी टेल जो बिलीव्स है ना, ये कहीं काम नहीं आती। इसके चक्कर में बच्चे बेचारे घर बैठे रहते, 4-4 साल 5-5 साल का बच्चा है, बोल रहा है तो बहुत कम वर्ड्स बोल रहा है या तुतला के बोल रहा है। सो प्लीज उन ओल्ड फेरी टेल्स पे बिलीव करने से बेहतर है आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इसी तरह अगर 3 साल का बच्चा है, 4 साल का है और आपको लग रहा है नहीं बोल रहा है, स्टिल उसके वॉइस कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है, 3 साल का बच्चा तो पूरी बात करता है। इवन 2 साल का बच्चा भी पूरा कम्युनिकेट करता है। जो हमारे पास नॉर्म्स हैं, जो हमारे स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स हैं, वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। वो एक सेपरेट रहते हैं, उनका लिविंग स्टाइल वो सब कुछ बिल्कुल चेंज है। उनके अकॉर्डिंग बच्चा जब 2 इयर्स का होता है तो 2 वर्ड या ज्यादा वर्ड को कंबाइन करके अगेन वो सेंटेंसेस में ही आता है कि बच्चा जुमला बोल रहा है। अगर सिंपल लफ्ज में आपको समझाऊं, बच्चा बोल रहा है, जुमलों में बोल रहा है, मतलब मुझे दो, मैं जाऊं, मैं आऊं, ये बोलना चाहिए बच्चे को। तो मेजोरिटी जो मैंने देखा 2 इयर्स का बच्चा बात कर लेता है अगर वो शार्प है, मतलब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट इन अ सेंस कि उसकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो शार्प है, तो बच्चा 2 इयर्स पे भी पूरे सेंटेंसेस में बात कर ले। सो इसी तरह जब बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है उसके पास उतने ही वर्ड्स बढ़ते हैं और उतनी ही उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड होती है। कुछ कुछ साउंड्स होते हैं जो बच्चों को बोलने में डिफिकल्ट, जैसे इसका डाउन साउंड है, श का साउंड है, ये यूजुअली बच्चे तुतला के बोलते हैं। ये 4 ईयर 5 ईयर तक जाके यूजुअली क्लियर होते हैं, लेकिन हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सो अगर जिन माओ को लगता है उनके बच्चे नहीं बोल रहे तो उनको क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले उनके स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं। वो आपको बताएगा क्या मसला है, उसके ओवल मोटर में कोई डिफिकल्टी या कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिफॉल्ट नहीं है, या कोई सिर्फ इससे टंग टाई तो नहीं है, या सिर्फ बोलने में मसला है, डिले है, बच्चा बोला नहीं है। वो सब आपको स्पीच थेरेपिस्ट ही गाइड करेंगे। देखिए मुझे ऑनलाइन बहुत सारे लोग क्वेरीज भेजते हैं, आप ये बताएं मुझे क्या करें, आप बता दें कि मैं बच्चे से जब तक पर्सनली मिलूंगी नहीं, मैं बच्चे को ऑब्जर्व नहीं करूंगी, मैं कैसे लेबल करूं कि आपके बच्चे के साथ क्या मसला है या क्या वजूहात हो सकती है। उसके लिए आपको इन पर्सन विजिट करना पड़ेगा। ये चीजें हम ऑनलाइन भी उस तरह एसेस नहीं कर सकते, बहुत हमारे लिए एक लिमिटेड हो जाता है ना एनवायरमेंट। हम ऑनलाइन कितनी चीजों को असेस करेंगे, बहुत मिनिमम हो जाता है। उसके लिए स्टिल यू हैव टू विजिट इन पर्सन, जिसमें हम बच्चे को पूरा ओवल मोटल एग्जामिनेशन भी करते हैं, हिस्ट्री भी लेते हैं पेरेंट्स से, और बच्चे के साथ हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ टेस्ट हैं, हम वो चेक करते हैं, बच्चे पे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। उसके बाद हम डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं। सो मेरा यहाँ का टॉपिक आज खत्म होता है, मेरा विटामिन नींद से उठ गया है। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के सामने हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।